नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिटर केमिस्ट्री। मैं सरदार सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो फर्स्ट, इट मस्ट बी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देयर मे बी ए सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट देर इज अ डिफरेंट देर इज अ डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कंडीशंस हम कह सकते हैं, या कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाता है। देयर मस्ट बी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देयर मस्ट बी सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट देयर इज अ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। इसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स कौन से हैं। Stereoisomerism has main two types. One is a configurational. See here, one is a configurational and another is conformational. Another is conformational. तो देखो अभी यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशनल है, इसे हम कह सकते हैं कि ये सेपरेबल है, ये हम सेपरेट कर सकते हैं। कन्फॉर्मेशनल इज अ नॉन सेपरेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म के मेन टू टाइप्स कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। तो इसमें ये कॉन्फ़िगरेशनल सेपरेबल है और कन्फॉर्मेशनल यहाँ पे क्या है, नॉन सेपरेबल है। ओके, तो इसमें अभी तो इसके फिर दो टाइप्स यहाँ पे होते हैं। कौन से दो टाइप्स कॉन्फ़िगरेशनल के, अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू enantiomers. See here, they are classified into enantiomers and another is diastereomers. Diastereomers. तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो enantiomers है, दे आर मिरर इमेजेस। ये क्या दिखाते हैं यहाँ पे, मिरर इमेजेस। और डायस्टेरियोमर्स जो होते हैं वो रहते हैं नॉन मिरर इमेजेस। तो ये क्या है, नॉन मिरर इमेजेस। तो अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली स्टडी करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज के टॉपिक में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। GI हम उसे कह सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखो यहाँ पे ट्रांस उसके बाद ई जेड और उसके बाद सिन और एंटी एग्जैक्टली क्या है। तो ये सभी में आते हैं, ये सभी आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो चलो हम फोकस करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल देखो अभी CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H। नाउ दिस इज अ ब्यूट-टू-इन। क्या है ये स्ट्रक्चर, ब्यूट-टू-इन का स्ट्रक्चर है। दिस इज ब्यूट-टू-इन। तो बहुत ही इजी है। ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं, ये क्वेश्चन रहता है। तो बहुत ही इजी है। देखो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेम ग्रुप है, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ डबल बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है, तो हम उसे कहते हैं सिस। या सपोज हम हाइड्रोजन को भी फोकस कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी सेम ग्रुप है, दे आर प्रेजेंट और लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सो दिस इज अ सिस। तो इसका ट्रांस क्या हो गया, तो देखो यहाँ पे ट्रांस क्या है, डबल बॉन्ड CH CH3। तो ट्रांस किसे कहते हैं, इफ दिस टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अपोजिट जब रहेंगे, डबल बॉन्ड के अपोजिट, तो उसे हम कहते हैं
ट्रांस, ट्रांस आइसोमर्स। तो ये है सिस, ये है ट्रांस। तो देखो अभी क्वेश्चन आ सकता है, टेल मी वेदर टू पेंटीन इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आल्सो हम उसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू पेंटीन, अब इसका स्ट्रक्चर हमें पहले ड्रॉ करना है। तो टू पेंटीन का स्ट्रक्चर क्या है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो ये स्ट्रक्चर हमें थोड़ा इस फॉर्म में ड्रॉ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। C डबल बॉन्ड C, फोकस करना है, C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे इस कार्बन को एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। चलो ड्रॉ किया मिथाइल। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये पूरा यहाँ पे हम C2H5 ले सकते हैं। तो ये दिखाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो डेफिनेटली आप कह सकते हैं यहाँ पे जो सेम ग्रुप है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सो वी कैन से इट इज अ सिस। और इसका ट्रांस क्या होगा, एक साइड हमें क्या करनी है, टोटली अपोजिट करनी है, C2H5H। तो यहाँ पे दो ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड के, तो हम इसे कह सकते हैं ट्रांस। तो चलो कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे फोकस करते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो HOOC CH डबल बॉन्ड C COOH और H। तो एग्जांपल इसे कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड, सॉरी ये एग्जांपल है मैलिक एसिड का, ये है मैलिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सो दैट इज अ सिस। और इसका ट्रांस क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसे हम कहते हैं ट्रांस। लेकिन जब ये ट्रांस फॉर्म में आएगा, COOH दो ग्रुप जब ये अपोजिट साइड रहेंगे, तो इसे हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड एक ट्रांस ज्योमेट्री दिखाता है और मैलिक एसिड यहाँ पे सिस ज्योमेट्री दिखाता है। तो आपको याद रखना है, तो MC दैट इज मैलिक फॉर M एंड C इज अ सिस, ऐसे याद रख सकते हैं। और या यहाँ पे आप FT ऐसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या आता है यहाँ पे, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड शोज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो हमारा आंसर आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको याद रखना है यहाँ पे मैलिक एसिड सिस फॉर्म में रहता है और फ्यूमेरिक एसिड यहाँ पे ट्रांस फॉर्म में रहता है। तो और कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया। अभी उसके बाद है सिनेमिक एसिड। सी हियर व्हाट इज मीन बाय सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड क्या है, COOH CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिखना है आपको C6H5 या C6H5 या यहाँ पे H। तो ये है एग्जांपल मैलिक एसिड का। तो मैलिक एसिड में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो सेम हाइड्रोजन दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ डबल बॉन्ड, सो दिस इज अ सिस। और इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, CH डबल बॉन्ड C H आगे ऊपर और C6H5 फिनाइल ग्रुप हमें यहाँ पे लेना है। तो ये जो फिनाइल ग्रुप है यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, ऐसे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आया समझ में। सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ पे दो सेम ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड के, तो हम इसे कह सकते हैं सिनेमिक एसिड का ये ट्रांसफॉर्म है। चलो कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये भी यहाँ पे डाउट्स लेके आते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज अभी यहाँ पे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 और H, whether it shows geometrical isomerism or not, ये शो करता है क्या। तो कुछ स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे CH, यहाँ पे H लगा, यहाँ पे CH3 लगा है। तो देखो आप यहाँ पे HH है और यहाँ पे HH या CH3 अपोजिट है या सेम साइड है, तो हम इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं क्या। तो हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड, देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चाहिए, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तो हम ऐसे फ्लिप नहीं कर पाते,
इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, क्योंकि डाउट क्या है बच्चों का यहाँ पे, तो एच एच सेम साइड पे है या सी एस सी सेम साइड पे है, लेकिन सेम साइड कहाँ पे होनी चाहिए, डबल बॉन्ड के सेम साइड और अपोजिट साइड हम फोकस करते हैं। तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे और फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री। तो ये बताओ मुझे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखो, नोट कीजिए आप यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जब एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप रहेंगे, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इफ सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, सेम ग्रुप present on the same carbon, it does not show geometrical isomerism। तो और एक एग्जांपल यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH3 क्या ये शो करेगा? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रुप चेंज करे OH और यहाँ पे लिखा मैंने NH2, तो ये ग्रुप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शो करेगा क्या? तो नहीं करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम ग्रुप क्या है, सेम कार्बन पे अटैच है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। GI का मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम ले रहे हैं। टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म there must be different groups attached to double bonded कार्बन एटम। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का मतलब है ये कार्बन जो डबल बॉन्ड, जिस दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं तो हम उसे डबल कार्बन कह सकते हैं। तो डबल कार्बन को यहाँ पे क्या होने चाहिए, थोड़े अलग अलग डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, सपोज CH3C2H5 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैंने लिया सपोज OH और यहाँ पे लिया मैंने NH2। क्या ये कंपाउंड यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? क्योंकि कुछ कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाना चाहिए। दोनों कार्बन पे यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं EZ आइसोमेरिज्म, EZ कॉन्फ़िगरेशन हम इसे कह सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे EZ कॉन्फ़िगरेशन कौन से मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं, उसकी क्या कंडीशंस है। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो इसमें E और Z कॉन्फ़िगरेशन कौन दिखाता है ये हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आपको फोकस करना है केन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। तो क्या है केन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल? तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्डेड कार्बन को चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे, तो हमें यहाँ पे EZ कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। तो ये EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो देखो यहाँ पे CIP रूल यहाँ पे क्या यहाँ पे शो करता है, मतलब CIP रूल क्या कहता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इट असाइन प्रायोरिटी टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। हम एटॉमिक वेट ही कहेंगे, एटॉमिक नंबर है एक्चुअली, क्योंकि जब यहाँ पे आइसोटोप्स आ सकते हैं तो हमें बोलना पड़ेगा वहां पे एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट लेना है। तो हम स्टार्टिंग से यहाँ पे हम फोकस करेंगे एटॉमिक वेट। ओके, तो सिंपल रूल है, यहाँ पे अलग अलग चार ग्रुप है यहाँ पे, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे दो ग्रुप है एक ही कार्बन पे, तो हमें यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे Cl और I में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट डेफिनेटली आयोडीन का ज्यादा है,
सो फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड प्रायोरिटी से, तो इन दोनों में प्रायोरिटी, इसे फर्स्ट इसे सेकंड। तो हमें क्या फोकस करना है, जिसको हमने सेम प्रायोरिटी दी है 1 1 या 2 2, वो डबल बॉन्ड के अपोजिट है या सेम साइड है। तो बहुत इजी है, 1 1 डबल बॉन्ड के एक ही साइड में आ गए हैं, जिसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड है, तो हम इसे कहते हैं जेड। तो चलो हम यहां पे थोड़ा फोकस करो आप। ई मतलब हम इसे कंसिडर करेंगे ट्रांस, और जेड मतलब हम इसे कंसिडर करेंगे सिस। तो ये हमें याद रखना है। ओके, जेड इज अ सिस और ई इज अ ट्रांस। तो यहाँ पे सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्ड की एक साइड है, तो हम इसे कहेंगे जेड। तो इस केस में क्या आता है देखेंगे। तो प्रायोरिटी देनी है हमें एटॉमिक वेट 1 2, इस केस में डेफिनेटली 1 2। तो 1 1 और 2 2 प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड के, तो डेफिनेटली इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। 2 2 1 1 अपोजिट, सो ट्रांस मतलब हम इसे कहते हैं ई, सॉरी, हम इसे कहते हैं ई। तो चलो यहाँ पे फोकस करेंगे। यहाँ पे इस कार्बन को डायरेक्ट यहाँ पे अटैच कौन है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे अटैच है कार्बन। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3। तो प्रायोरिटी इसे एक इसे दो, इस केस में इसे ऑक्सीजन को एक और यहाँ पे दो, सो 2 2 1 1 क्या आ गए, अपोजिट साइड आ गए, तो हम इसे कहते हैं ई। चलो इस केस में थोड़ा एक अलग एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो इस केस में आप डेफिनेटली नो डाउट है यहाँ पे एक नंबर OH को आएगा, 2 नंबर CH आएगा। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन को यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं यहाँ पे। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे ये CH मतलब क्या है, देखो C डबल बॉन्ड C का मतलब रहता है C को यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। और C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है C, इस पे 3 कार्बन अटैच है, रिमेंबर दैट। सी डबल बॉन्ड सी मतलब इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है, जैसे कि सी सी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी का मतलब क्या होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो ये जो कार्बन है ये अदर 3 कार्बन को अटैच है। सपोज सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, सी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एन रहेगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, सी सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, इसका सिंप्लीफिकेशन सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है, मल्टीपल बॉन्ड जब आएंगे यहाँ पे, तो ये सिंप्लीफिकेशन है। याद आया, समझ में आया होगा। थोड़ा देख लो एक बार, फिर से 1 2 बार आप वीडियो देख सकते हैं, समझ में आएगा। तो इनगोल्ड प्रीलॉग ग्रुप क्या कहता है यहाँ पे, सपोज इस कार्बन पे यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो इस कार्बन को 2 कार्बन है और इस कार्बन को 3 कार्बन, तो डेफिनेटली प्रायोरिटी किसे आएगी, जो नीचे वाला सी ट्रिपल बॉन्ड सी है उसे हम 1 नंबर प्रायोरिटी देंगे, 2 नंबर यहाँ पे आएंगे। तो 1 1 2 2 अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस हो गया, और जब ट्रांस आता है तो हम उसे कहते हैं ई। तो इतना याद रखना है, जेड मतलब सिस और ट्रांस मतलब ई, ये तो हमें दिमाग में याद रखना है, नो तो प्रॉब्लम आ जाएगा बच्चों। तो चलो ये हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट, अभी सपोज मैंने यहाँ पे लिया OCH3, थोड़ा यहाँ पे चेंज किया है, तो डेफिनेटली प्रायोरिटी तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दी है। यहाँ पे किसको प्रायोरिटी आएगी, तो यहाँ पे इस कार्बन को, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन को यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन है, कार्बन है। तो डेफिनेटली इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी 2 आएगी। तो इस केस में 1 1 2 2 प्रायोरिटी वाले डबल बॉन्ड के सेम साइड है, तो हम इसे कह सकते हैं जेड। सो दिस इज अबाउट द ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। हमें फॉलो करना है CIP रूल फॉर इनगोल्ड प्रीलॉग। क्या कहता है कि एक ही कार्बन को जब यहाँ पे 2 ग्रुप है तो उनकी हमें प्रायोरिटी देखनी है, बल्कि इन 2 कार्बन, इन 2 एलिमेंट्स की हमें प्रायोरिटी नहीं देखनी। तो बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों की प्रायोरिटी देखते हैं और इन दोनों की प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है, जो ग्रुप यहाँ पे एक ही सेम कार्बन को अटैच है उसके हमें यहाँ पे प्रायोरिटी देखनी है 1 2 1 2, नॉट दिस वन। ओके, तो हमें प्रायोरिटी फोकस करनी है सेम कार्बन को, जो अलग अलग 2 ग्रुप है उसमें हमें प्रायोरिटी देनी है, बस इतना याद रखना है। तो चलो और कुछ आम एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। See here, geometrical isomerism in case of
ऑक्साइम क्या कंसेप्ट है, तो ऑक्साइम कैसे फॉर्म होता है ये 2 मिनट में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। CH3 सी एच डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये है अल्डिहाइड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद दिस हाइड्रोक्सिल अमाइन। ओके, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली H2 लॉस हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3 सी एच डबल बॉन्ड N और यहाँ पे O है O। तो N मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है तो हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। सो दैट इज ऑक्साइम और उसे हम कह सकते हैं अल्डोक्साइम, बिकॉज दिस ऑक्साइम इज फॉर्म फ्रॉम द अल्डिहाइड। तो चलो, तो इसमें हमें फोकस करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो हमें स्टडी करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म C डबल बॉन्ड N, दैट इज ऑक्साइम में क्या आएगा, और नेक्स्ट हमें फोकस करना है एजो ग्रुप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो चलो फोकस करते हैं यहाँ पे CH3 सी एच डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे लोन पेयर हम इस तरह दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये लोन पेयर है। तो इस केस में हमें फोकस करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अल्डोक्साइम, इसमें क्या करना है आपको, जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप H, ये दोनों की हमें ज्योमेट्री या स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे देखनी है। जब ये यहाँ पे OH ग्रुप या H सेम साइड पे रहेंगे तो हम इसे सिस ट्रांस नहीं कहेंगे, EZ नहीं कहेंगे। इसमें हमें फोकस करना है सिन और एंटी। तो हमें क्या कहना है यहाँ पे, सिन और एंटी। तो यहाँ पे OH और H, जब अल्डोक्साइम में OH और H दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ C डबल बॉन्ड N, तो हम इसे कहेंगे सिन अल्डोक्साइम। और जब यहाँ पे थोड़ा, अभी यहाँ पे OH और यहाँ पे हम फोकस करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्लिप किया है, थोड़ा सपोज चेंज किया है। ऐसा रोटेशन नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो हमें अलग ही स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो इस केस में आप फोकस कर सकते हैं, जब OH और H ग्रुप दे आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, तो हमें यहाँ पे कहना है एंटी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिन अल्डोक्साइम, और ये क्या है, एंटी अल्डोक्साइम। समझ में आ गया। तो इन अल्डोक्साइम के केस में हमें क्या फोकस करना है, OH ग्रुप और H इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं सिन। और इफ दिस OH और H इज अपोजिट ऑफ दिस डबल बॉन्ड, हम उसे कहते हैं एंटी। तो उसका नाम क्या हो गया, एंटी अल्डोक्साइम और सिन अल्डोक्साइम। ओके, आ गया समझ में। तो बहुत ही इजी है, मुझे लगता है यहाँ पे OH और H पे आपको फोकस करना है अल्डोक्साइम में। सपोज हमने यहाँ पे कीटोक्साइम फॉर्म किया, सपोज कीटोक्साइम CH3 C, यहाँ पे सपोज मैंने लिया C2H5 डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे लोन पेयर है। तो इन कीटोक्साइम, ये एग्जांपल है कीटोक्साइम का। तो अदर एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, C2H5 डबल बॉन्ड N। अभी यहाँ पे मैंने लिया है OH और लोन पेयर नीचे है। तो चलो अभी यहाँ पे सिन और एंटी कैसे फोकस करना है, बहुत इजी है। तो इन केस ऑफ कीटोक्साइम हमें फोकस क्या करना है, OH और CH3 क्या है, अपोजिट है, तो इसे हम कहते हैं एंटी। तो हमें क्या लिखना है, एंटी। और OH विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल क्या है, एंटी है, तो हमें लिखना है एंटी, उसके बाद लिखना है मिथाइल, फिर जो अदर ग्रुप है इथाइल, उसका नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है कीटोक्साइम। तो ये है उसका नॉमेनक्लेचर। फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ कीटोक्साइम कैसे फोकस करना है। तो ये OH हमें यहाँ पे फोकस करना है कि AOH विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल एंटी है, तो इसलिए इसलिए हमने लिखा एंटी मिथाइल, उसके बाद इसका नाम इथाइल कीटोक्साइम। और सपोज अदर एक हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इसका अदर नाम यहाँ पे लिखता हूं मैं, OH विथ रिस्पेक्ट टू C2H5 क्या है, सिन फॉर्म है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिन इथाइल, उसके बाद दूसरा अल्काइल ग्रुप मिथाइल कीटोक्साइम। आ गया समझ में। तो चलो अभी यहाँ पे OH विथ रिस्पेक्ट टू इथाइल क्या है, एंटी है, तो हम लिख सकते हैं एंटी किसके साथ है, इथाइल के साथ। सो ये एंटी इथाइल, उसके बाद इसका नाम मिथाइल कीटोक्साइम, और
अदर नाम क्या आ सकता है, OH, इसके साथ क्या है, सिन, तो हम लिख सकते हैं सिन मिथाइल, उसके बाद दूसरा ग्रुप इथाइल और देन कीटोक्साइन। तो यह है GI अबाउट द कीटोक्साइन। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। अल्डोक्साइन में आपने देखा, कीटोक्साइन में आपने देखा यहाँ पे, तो आपको अल्डोक्साइन में फोकस करना है, OH और H की स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है, और कीटोक्साइन में हमें फोकस करना है AOH विथ रिस्पेक्ट टू विच ग्रुप इज एंटी और विच ग्रुप इज अ सिन, तो उसका नाम यहाँ पे लेना है। फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। OH यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू CH3 क्या है, एंटी है, तो इसलिए हमने लिखा एंटी मिथाइल, उसके बाद इसका नाम और फिर कीटोक्साइन। ACOH यहाँ पे C2H5 के रिस्पेक्ट क्या है, सिन है, एक साइड है OH C2H5, तो हमने लिखा सिन इथाइल, इसका नाम पहले लिखा, उसके बाद मिथाइल कीटोक्साइन। तो चलो अभी लास्ट पॉइंट हम एजो ग्रुप के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फोकस करेंगे। चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बोर्ड्स पे लिखे हैं। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N मतलब हम इसे कहते हैं एजो, तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड्स। तो N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे मिथाइल है, बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है, नाइट्रोजन को जो अल्काइल ग्रुप, जो भी ग्रुप अटैच है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, हम इसे कहते हैं सिन। और सपोज ये ग्रुप दे आर अपोजिट टू दिस N डबल बॉन्ड, तो हम इसे कहते हैं एंटी। बहुत एग्जांपल हम यहाँ पे फोकस करेंगे। N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे सपोज हमने लिया फिनाइल, और यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे भी क्या है, सपोज फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या हो गया, सिन, ये हो गया सिन। और ट्रांस क्या हो सकता है, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक लोन पेयर, हम यहाँ पे एक लोन पेयर देंगे, और यहाँ पे क्या है, तो ये दो फिनाइल ग्रुप अपोजिट साइड है, तो हम इसे कह सकते हैं एंटी। और इस केस में ये जो दो फिनाइल ग्रुप है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, और N डबल बॉन्ड के सेम साइड है, तो हम इसे कहते हैं सिन, इसे कहते हैं एंटी। तो यह है अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ एजो ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म नहीं हुआ, और भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पॉइंट्स देखने हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अलिन में या साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पे अलिन या साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे यहाँ पे शो करते हैं, कौन से कंडीशंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।